नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के लहरियासराय स्थित धरना स्थल पे। पिछले करीब 10 दिनों से दरभंगा के आधारपुर गांव की चर्चा काफ़ी जोरों पे है। मीडिया में कई रिपोर्टें हैं। आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए, विगत 10 दिन पूर्व 13 नवंबर की रात में एक प्रेमी युवक और युवती जो है सो यहाँ से भागकर बाहर में जाके अपना जो है सो आपसी सहमति से शादी करते हैं। वहाँ पे सोशल मीडिया पे एक फोटो अपलोड होता है। उसके बाद जो है ग्रामीण परिवेश का जो है सो एक आक्रोशपूर्ण माहौल बनता है लड़की वालों के पक्ष से। तो लड़की वाले के जो अपना परिवार, उनके अपना जो है सो अगल बगल के दियाद है, वो तमाम लोग मिलके जाके लड़के वालों के घर में तोड़फोड़ करता है। लड़का वाला का तमाम जो है सो घर को नष्ट कर देता है। उसके बाद लड़के की मम्मी के साथ दुर्व्यवहार करता है। उसके बाद जो है उसका बाल काट दिया जाता है। उसके साथ एक जो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है, महादलित, जिसको जो राम टाइटल होता है, उसके साथ जो है उनका शादी कर दिया जाता है, मांग में सिंदूर भर दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारी धमकियां, बहुत सारी जो है सो जेवर जो है लूटपाट कर लिया जाता है। उसके बाद हम लोग को जब पता चला तो हम लोग इस घटना पे जाके संज्ञान लिए और प्रशासनिक दबाव बनाने का एक चेष्टा किए। तो 2 जो है आरोपित को गिरफ्तार किया गया। 15 आरोपित में से 2 आरोपित को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद लगातार हम लोग इस घटना पे जो है आरोप लगातार दबाव बनाते आ रहे हैं, लेकिन लड़की वाले का जो पक्ष है वो मजबूत पक्ष है। उसके साथ जो है स्थानीय विधायिका जो महिला है, जो महिला के सम्मान की बात करती है, वो लड़की वालों के पक्ष के साथ है। स्थानीय विधानसभा से जो जीते हुए, क्या नाम है स्थानीय विधायिका का? शबरना सिंह है, जो वीआईपी के टिकट से जीती हुई है, एनडीए के समर्थित जो है सो कैंडिडेट थे। उसके बाद जो स्थानीय विधानसभा से हमारे सांसद है जो पूरे दरभंगा को लीड करते हैं, वो भी आज 10 दिन से अपने गाँव में है, लेकिन न विधायिका न सांसद एक बार भी अपनी मौन जो है सो चुप्पी तोड़कर इस दोनों घटना पे एक बार भी अपनी जो है सो एक सहूलियत नहीं समझी। उसके बाद लगातार प्रशासनिक संरक्षण, सत्ता का संरक्षण उस लड़की परिवार को मिल रहा है। तो इसी न्याय के लिए, पीड़िता के न्याय के लिए, सिंदूर के सम्मान के लिए आज हम लोग अनशन पे बैठे हैं। और जब तक वो बाकी 13 आरोपित गिरफ्तारी नहीं जो है सो हो जाते हैं, उन 13 आरोपित को जो है सो कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलता है, उस पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है, उस पीड़िता के घर के लिए पुनः एक मुआवजा नहीं मिलता है, तब तक हम लोग इस आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। लगातार जो डीएसपी है, उनका लड़की वालों के पक्ष से कोई ना कोई संबंध है। हम तो कह रहे हैं कि सांसद का उनका उनसे संबंध है, विधायिका का उनसे संबंध है, क्योंकि एक सामाजिक प्रतिनिधि, एक जो है सो क्षेत्र की नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि अगर क्षेत्र में एक अमानवीय घटना घटित होती है, उस पर अपना चुप्पी बांधे रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि उनका मौन समर्थन कहीं ना कहीं लड़की वालों के पक्ष में उनकी सहमति है। अच्छा, ये बताइए कि जो लड़का और लड़की जो भाग करके प्रेम विवाह किया, वो दोनों क्या बालिग थे? जी, दोनों बालिग थे। दोनों 18 साल से ज्यादा उम्र के थे और दोनों आपसी सहमति के कारण पिछले बहुत दिनों से जो है सो प्रेम करते थे और आपसी सहमति से दोनों भाग के अपना शादी किए। जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पे कि पुलिस प्रशासन जो है वो अभियुक्तों की मदद कर रही है, पीड़ित की मदद नहीं कर रही है, सत्ता में फिर से नीतीश सरकार आ गई है, यूँ कह ले कि एनडीए की सरकार आ गई है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये बैसाखी का सरकार है जो 2020 में बना है। ये अनुकंपा का सरकार है। जहां तक हम लोग मानते हैं कि अपने समाज में भी देखते हैं कि अगर किन्हीं के पिताजी सरकारी नौकरी में रहते हैं और वो मर जाते हैं तो उनके पुत्र का नौकरी हो जाता है, जिनका नौकरी ऐसा मान्यता है, लेकिन फिर भी उनका नौकरी हो जाता है। तो हम लोग ये मानते हैं कि इस बार जो सरकार बना है वो अनुकंपा का सरकार बना है, क्योंकि जो थर्ड फ्रंट की मतलब थर्ड स्थान पे जो पार्टी है उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जहां से मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि उन्हें दबाव के अनुसार मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये बैसाखी पे चलने वाला सरकार है। इस सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये नीतीश कुमार जो एक सर्व शिक्षा अभियान के तहत महिलाओं को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, ये ढोंग है, ये प्रपंच है। और निश्चित रूप से हम तमाम ये प्रपंचों का उजागर करके महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार ठाकुर, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। पीड़िता के कुछ रिश्तेदार हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आप बताइए, आप पीड़िता की कौन है? जी, मैं उनकी भाभी हूँ। अच्छा, भाभी हैं। क्या कहेंगे इस सारे मुद्दे पे, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पीड़िता के लिए न्याय मांग रही हूँ। उनके साथ जो अमानवीय घटना घटी है उसके लिए मैं न्याय की गुजारिश कर रही हूँ। अभी जो पीड़िता है, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, वो अभी कहाँ है? वो डीएमसीएच में है सर। जी हाँ। कैसी अभी उनकी तबीयत? वो उठने बैठने लायक है नहीं, क्योंकि उनको बुरी तरह से घसीटते हुए पूरे गांव में जबरन उन्हें घसीट कर ले गया और उनके साथ बहुत जोर जबरदस्ती भी हुआ। पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई अब तक कर रही है या की है, उससे कितनी संतुष्ट हैं आप लोग? पुलिस प्रशासन की तो आप बात ही ना करें तो बेहतर है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर जागरूक होता तो वो 24 घंटे में जितने भी वो अभियुक्त है सबको अरेस्ट कर लिया होता। पुलिस प्रशासन से कुछ भी मदद नहीं मिल रही है, कुछ भी मदद नहीं। मदद के नाम पे कुछ भी ना कहा गया उनसे, बल्कि वो जितने भी अभियुक्त हैं सबके साथ उनका मतलब अभियुक्तों के लिए वो मदद की ये कर रहे हैं, पीड़िता के लिए नहीं कर रहे हैं। तो
अभी जो पीड़ित पक्ष हैं उनके जो घर के बाकी लोग हैं, जो कि बताया जा रहा है कि उनका घर तोड़ दिया गया, सब कुछ वो सड़क पे ला दिया गया, तो वो लोग अभी कहाँ रह रहे हैं, किस हालत में हैं? हाँ, लड़के लोग बाहर है, यानी कि कोई नानी गांव में है, कोई दीदी के यहाँ है, और सिर्फ उनका पीड़िता के जो हस्बैंड है वो गांव में है, दूसरे आदमी के घर पे रहते हैं। उनके यहाँ कुछ मिलता है तो खाते हैं, नहीं तो वैसे भूखे सोते हैं। ये थी पीड़िता पक्ष के घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी भाभी हैं, और इनका कहना है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन ने अब तक इस पूरे मामले को लेकर के जो है कार्य किया है। पीड़िता की मदद ना करके जो है अभियुक्तों की मदद में लगी है, तो इस तरह का माहौल है। हालांकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो छात्र हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, और उनका कहना है कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता हमारा ये आमरण अनशन जारी रहेगा। तो ऐसे में एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि पिछले 15 सालों से लगातार रही एनडीए की सरकार, खासतौर से नीतीश कुमार जो सुशासन का दावा करते हैं बिहार में, उनके राज में किस तरह से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, और जनता के अंदर जो शासन प्रशासन को लेकर के एक भरोसा होता है, कहीं ना कहीं उसकी कमी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल हम बने रहेंगे इस खबर पर, आगे क्या कुछ होता है इसमें हम वो भी जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद।